देखो, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किसी के आर्टिकल को अपना आर्टिकल कैसे बनाए। मान के चलो आपने गूगल से कोई आर्टिकल लिया और उसे रीजनरेट करना है, वो भी अपनी लैंग्वेज में। उसके दो ही तरीके हैं। या तो आप एआई से उसे जनरेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप उस यूआरएल को किसी दूसरे मोबाइल में ओपन करके अपने मोबाइल में उसका इनपुट दे सकते हैं। तो हमारा पहले तरीका रहेगा एआई का, और वो भी चैट जीपीटी से। कैसे हमको आर्टिकल करना है, कैसे नहीं करना, वो इस वीडियो में बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक आर्टिकल होना चाहिए, और वो भी आपकी वेबसाइट की नीच जो है उसके हिसाब से होना चाहिए। तो चलिए मैं एक आर्टिकल देखता हूँ, क्रोम पे जाता हूँ। और क्रोम पे आप यहाँ देख रहे हैं कि डिस्कवर में जो कुछ आर्टिकल आते हैं, उसमें से मैं एक आर्टिकल लूँगा। जैसे ये ऊपर वाला आर्टिकल है, और ये आर्टिकल लिया है मैंने, तो इसमें देखो ये काफ़ी लंबा आर्टिकल है, और इसी को अपनी लैंग्वेज में हमें बनाना है। तो सबसे पहले ऊपर जाएंगे यहाँ पे, और ये कॉपी वाले आइकन पे मैं क्लिक करूँगा। इस साइट को कॉपी कर लेना है हमें। और उसके बाद में एक कीवी ब्राउज़र, एक प्ले स्टोर पे हालांकि अभी है नहीं, तो आप गूगल पे चले जाना। क्रोम ब्राउज़र पे ही जाके इसे सर्च करना, कीवी ब्राउज़र सर्च कर जैसे ही करोगे आप, आपके सामने एक वेबसाइट आएगी। यहाँ पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में ये फ्री डाउनलोड लिखा है, आप जैसे ही इस पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में उसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना। अब जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे, तो मैं इसे खोल लेता हूँ। ये ओपन हो गया, कुछ ऐसा दिखेगा। वहाँ से जो यूआरएल कॉपी किया था आपको, वो यहाँ पेस्ट कर देना है और इंटर कर देना है। अब जैसे इंटर करोगे, आपको देखो जो आर्टिकल वहाँ पे था वही आर्टिकल यहीं पे है। लेकिन इससे एक चीज़ आप देखना, ये बाहर की जो चीज़ें ये दिख रही हैं ना, ऊपर वाली चीज़ें, तो ये हमें रिमूव करनी है। गूगल क्रोम में ये चीज़ें रिमूव नहीं होती, बल्कि यहाँ पे रिमूव हो जाएंगी। तो मैं जस्ट रीड पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, तो आप देख रहे हो फालतू की चीज़ें जितनी भी थी वो सभी रिमूव हो चुकी हैं। अब इसमें कुछ फालतू चीज़ें हैं, जैसे ये रही डेट है, और ये व्हाट्सअप ग्रुप, और ये चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे देखो इन चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ, है ना। ये कर दिया। ये जॉइन व्हाट्सअप ग्रुप, ये लाइन को भी मैंने रिमूव कर दिया। अब ओनली हमारे पास आर्टिकल बचा है। अब आर्टिकल को मैं कॉपी करूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके रखना, थ्री डॉट पे क्लिक करना, सिलेक्ट ऑल जैसे ही आता है आपका, सिलेक्ट ऑल, तो कॉपी कर लेते हैं। अब अपने मोबाइल, देखो हमारा जो एप्लीकेशन था, मैं उसे ओपन करता हूँ WP टीम से। यहाँ पे देखो तीन चीज़ें हैं, WP डैशबोर्ड है, उसके बाद में URL सेंड है, और उसी के बाद में एक और है आर्टिकल टिप्स। यहाँ पे आप जैसे ही नीचे जाओगे, तो एक टूल्स मिलेंगे आपको, चैट जीपीटी के नाम से, क्विलबोर्ड के नाम से, और डुप्लीकेट चेकर के नाम से। तो मैं चैट जीपीटी हमें यूज़ करना है फर्स्ट स्टेप पे। तो चैट जीपीटी आप देखो गूगल लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पे अपनी जीमेल से। लेकिन मेरे पास गूगल क्रोम में ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं वहीं पे जाता हूँ गूगल क्रोम पे, और चैट जीपीटी यहाँ पे सर्च करके इसे खोल लेता हूँ। अब हमने उस आर्टिकल को देखो, आर्टिकल हमने यहाँ से कॉपी किया था ये वाला। अभी ये हमें यहाँ पे पेस्ट करना है, और इससे हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, तो वो भी चीज़ें हमें बोल देनी है। जैसे इस आर्टिकल को बिना कॉपीराइट बनाए, है ना, जिसमें कोई प्लेगरिज्म ना हो, और कोई एआई डिटेक्ट ना हो, है ना। यह आर्टिकल 100% यूनिक हो, है ना। इतनी चीज़ें मैंने यहाँ पे अभी लिख दी हैं, इन चीज़ों को थोड़ा फोकस से देखना। इसमें थोड़ा कीवर्ड को ध्यान से रखना, बोथ लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी, है ना, ताकि
सर्च में सर्चेबल या सर्च में कोई दिक्कत ना हो ना, कोई दिक्कत ना हो। और मैं हेडिंग में देखो जैसे आप कोई आर्टिकल लिखते हो ना, आपका कीवर्ड पैराग्राफ में भी होना चाहिए, हेडिंग में भी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ हेडिंग में भी फोकस कीवर्ड हो ना, फोकस कीवर्ड हो। अब उस आर्टिकल को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जो आर्टिकल आपने वहाँ से कॉपी किया था ना। देन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, तो ये देखो आर्टिकल जो वहाँ था यहाँ पे आ गया। और इंटर जैसे ही बटन हम दबाते हैं तो ये हमारे लिए आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर देगा, है ना। देखो एक चीज़ थोड़ी सॉरी इसमें गलती हो गई, मैं यहाँ पे जाऊँगा, थोड़ी सी गलती होगी, मैं इसे रोक देता हूँ थोड़ा। इसमें ना देखो एडिट पे जाता हूँ मैं और ऊपर ही लिखूँगा। इसमें क्या करूँगा मैं, कीवर्ड हो और इसमें ऐसा लगे जैसे इसे किसी इंसान ने लिखा है। अब मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ, तो देखो 100% यूनिक भाषा इंसानी भाषा में लिखा है, एसईओ फ्रेंडली है और एआई डिटेक्ट से सुरक्षित है। बहुत लैंग्वेज है, कीवर्ड फोकस जो है हमारा यूपी आउटसोर्सिंग गुड न्यूज है। आप देख रहे होंगे हेडिंग, सब हेडिंग, जो पैराग्राफ है उनमें हमारे कीवर्ड जो है वो काफ़ी इंग्लिश में भी दिख रहा है कहीं कहीं, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी और गूगल में आराम से ये रैंक होगा ना। अब चीज़ें हम देखो, जैसे ये आर्टिकल लिख रहा है ना यहाँ पे, लेकिन ये दो इससे पूरा होने दो। अब देखो ये आर्टिकल पूरा हो गया, यहाँ पे कंक्लूजन है ना, ये यहाँ तक पूरा हो गया और यहाँ से स्टार्ट। अब हमें ये चेक करना है कि ये वाकई में कॉपीराइट हुआ है कि नहीं हुआ, और एआई कोई डिटेक्ट तो नहीं है, इसमें प्लेगरिज्म तो नहीं है। तो इसलिए अब हम फिर से अपने एप्लीकेशन पे जाएंगे यहाँ पे, और ये चैट जीपीटी वाले सिस्टम को हटाते हैं, बैक आके हम फिर से नीचे जाएंगे और डुप्लीकेट चेकर जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे और वहाँ से इस आर्टिकल को जो चैट जीपीटी वाला था यहाँ से कॉपी करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आप कॉपी कर सकते हो, अगर नहीं हो रहा है ना तो जैसे मैं पहले इतना क्लिक कर लेता हूँ, उसे पेस्ट कर दूंगा फिर यहाँ पे, है ना, पेस्ट कर दिया। और उसके नीचे फिर यहाँ से भी मैं लेता हूँ और यहाँ तक भी कॉपी करता हूँ इसे। ये चीज़ें क्रम से आपको पेस्ट करनी है यहाँ पे, ये भी पेस्ट कर दिया मैंने। अब थोड़ा सा और रह गया है, ये फाइनल सिलेक्शन या डिसीजन के बाद में जो चीज़ें हैं ये है ना, ये भी ले लिया मैंने। अरे यार ये इस चीज़ को भी पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो पूरा आर्टिकल जो था वो अपना पेस्ट हो चुका है यहाँ पे। अब हमें ये प्लेगरिज्म करना है, तो आई एम नॉट ए रोबोट जो मार्क है ये फिल करना है आपको। दोबारा से क्लिक करता हूँ इस पर, ये हो गया आई एम नॉट ए रोबोट, चेकआउट हो गया। अब चेक प्लेगरिज्म पे जैसे ही क्लिक करता हूँ मैं, तो देखो ये प्रोसेसिंग में जा रहा है और ये रहा, है ना। इसके रिजल्ट्स हमें यहाँ पे दिखेंगे, 0% एग्जैक्ट मैच है, 0% पार्टिकल मैच है, और यूनिक जो है वो 11%। अभी प्रोसेसिंग जो चल रही है हमारी 16% है ना, अभी 32% है, और 26% जो है अब वो यूनिक है। 32% का मुझे इसमें पता नहीं कहाँ चल रहा है ये। 47%, 37% यूनिक अभी। तो इसमें कुछ मैच हुआ है ना कहीं से भी, देखो अभी मैं बताऊंगा कहाँ से मैच हुआ है। एग्जैक्ट तो नहीं मिला, ये कुछ वेबसाइट है यहाँ से ये प्रोसेसिंग हुआ है, ठीक है।
अभी देखो इसमें प्लेगरिज्म जो है वो 11% है ना, 11% आर्टिकल मैच हुआ है और 89% हमारा आर्टिकल यूनिक है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि आप इसे गूगल पे डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कोशिश करें आपका आर्टिकल 95 या 100% या 90 से नीचे नहीं होना चाहिए। 90% आपका आर्टिकल यूनिक होना चाहिए ताकि गूगल में जल्दी से इंडेक्स हो। अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसे बार बार चेक करें कहीं उसका आर्टिकल 90% से नीचे तो नहीं है। अगर 90% से नीचे है और आपने अगर आर्टिकल लिखा है और आपने उस पर मेहनत की है तो वो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि आर्टिकल गूगल में इंडेक्स नहीं होगा। तो कोशिश करें कि आपका आर्टिकल एसईओ फ्रेंडली हो और 90% वो यूनिक होना चाहिए ना। तो ये हेडिंग जो येलो होके आई है, तो ये देखो, ये और ये वाली चीज़ है ना, ये देखो ये कहाँ से कॉपी होके आई है। ये दो वेबसाइट से लिया है, 5% वहाँ से 5% यहाँ से, दो जगह से ये कॉपी हुआ है ना। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा। अब हमें ये एआई से भी पता करना है कि एआई डिटेक्शन है कि नहीं इसमें। तो हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे थोड़ा सा, यहाँ एआई डिटेक्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, तो अभी एआई डिटेक्शन करने लगेगा। ठीक है, नीचे जाओगे, अब डिटेक्ट एआई कॉन्टेक्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो हमें ये भी पता करना है कि एआई ने लिखा है कि ह्यूमन ने लिखा है ये आर्टिकल। तो देखो 87.73% जो आर्टिकल है ये ह्यूमन ने लिखा है और एआई से 13% आर्टिकल एआई से लिखा गया है ना। तो इसमें भी कोशिश करो कि आपका आर्टिकल 90% होना चाहिए, 90% ह्यूमन टच होना चाहिए, इसमें 90% यूनिक होना चाहिए। तो ऐसे करके आप आर्टिकल लिख सकते हो, इस आर्टिकल को अपना बना सकते हो। और अगर आपको दोबारा लग रहा है कि वहाँ पे चेक किया है 90% से नीचे है, जैसे 70% है, 75% है, तो आप इसे रीजनरेट कर सकते हो। यहाँ पे यहाँ बोल सकते हो कि इसमें देखो, आपको दोबारा जैसे लिखना है तो इसे बोलना इसमें 89, इसमें देखो मैंने बोल देता हूँ, मैं कुछ भी बोल देता हूँ है ना, 20% प्लेगरिज्म है, रिज्म है, और 15% जो है वो ए डिडक्शन है ना। तो प्लीज़ इसे ठीक करें है ना, ठीक हो करें। एंटर करता हूँ मैं तो देखो ये आपके लिए आर्टिकल फिर से रीजनरेट करेगा। ओके, देखो हो रहा है। ऐसे ही आप कोई भी आर्टिकल करो तो वहाँ पे जाके चेक ज़रूर करना, और चेक करने के बाद सब कुछ सही रहे तो उसके आगे अगली वीडियो में बताऊँगा कि कैसे क्या करना है। तब तक के लिए ये काम आराम से सीखो।